नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और पिछले वीडियो में मैंने आपको अपनी सिंपल कुर्ती की कटिंग के बारे में बताया था। इस कुर्ती को आप जींस पे भी पहन सकते हैं, प्लाजो के साथ भी पहन सकते हैं। बहुत ही सिंपल फ्रिल के साथ आकर्षक कुर्ती मैंने बनाई थी। इस वीडियो में मैं स्टिचिंग के बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टिचिंग के बारे में। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हमने जो अपना नेक रखा है कॉलर में, उस नेक को हमें फोल्ड करना है। और इसी तरह मैंने एक दूसरा फैब्रिक कट कर लिया है, जिसको अंदर की तरफ फोल्ड करके शोल्डर और आर्म होल की तरफ हम स्टिच कर देंगे, तो हमारा नेक बहुत ही खूबसूरत बनेगा। ये हमारे मेन फ्रंट की अपोजिट साइड है, राइट साइड अंदर की तरफ है, और जो फैब्रिक हमें फोल्ड करना है उसकी राइट साइड ऊपर की तरफ है। अब हमें हमारे नेक की तरफ स्टिच कर लेना है पूरा। तो नेक हमारा कंप्लीट तैयारी हो गया है। मैंने आर्म होल और शोल्डर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को स्टिच कर लिया है और नीचे से ओपन छोड़ दिया है, तो हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना हुआ रहेगा। अब हमें शोल्डर की तरफ से फ्रंट और बैक को अपने जॉइंट कर लेना है। स्लीव्स की कटिंग में मैंने आपको बताया था, नीचे हमें बॉर्डर लगाना है। तो स्लीव्स को डबल फोल्ड करके नीचे की तरफ सेंटर पे एक हमें मार्क कर लेना है। तो और जो बॉर्डर है वो भी मैंने आयरन से पेस्ट कर लिया है अपने फैब्रिक पे। इस तरह से एक तरफ फोल्ड कर लिया है और एक तरफ का हिस्सा एक्स्ट्रा है बाहर की तरफ, उस पे भी हमें एक मार्क कर लेना है सेंटर पे। और जब हम लगाना शुरू करेंगे तो जो बॉर्डर है हमारा पेस्टिंग का, वो हिस्सा हमें अलग रखना है, और नॉर्मल फैब्रिक है उसको राइट साइड से रख के हमें स्टिच शुरू करनी है। नीचे बॉर्डर वाला हिस्सा है वो भी सीधी साइड रखना है, और जो मेन फैब्रिक है स्लीव्स का वो भी सीधी साइड रखना है। और दोनों सेंटर मैच करते हुए हमें बिल्कुल हल्की हल्की सलवटें डालनी है। आप चाहो तो स्टिच के साथ पहले भी सेट कर सकते हो प्लेट्स को, मैं साथ में डाल रहा हूँ। बहुत ही पतली पतली सलवटें डालनी है, क्योंकि हमने फैब्रिक है वो कम रखा था। अगर आप ज्यादा रखते हो तो मोटी सलवटें भी डाल सकते हो। अब सेंटर के बाद इसकी अपोजिट साइड सलवटें डाल देते हैं हम। तो इस तरह से एक स्टिच में हमारा बॉर्डर लग गया है। अब बॉर्डर को हमें ऊपर की तरफ कर लेना है, तो हमारी राइट साइड बाहर की तरफ आ जाएगी। अब इसमें एक टॉप स्टिच इधर और एक टॉप स्टिच फ्रंट की तरफ आगे की तरफ हमें कर देनी है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स तैयारी है, बहुत ही सुंदर लगेगी इस तरह बॉर्डर के साथ। तो दूसरी स्लीव्स भी हमें इस तरह से तैयारी कर लेनी है। और स्लीव्स में शेप मैंने फ्रंट का नहीं किया है, तो स्लीव्स कैसे भी हम जॉइंट कर सकते हैं। और अगर आप फ्रंट का शेप लगाते हैं साथ में, तो फ्रंट की तरफ मैच करते हुए हमें स्लीव्स लगा के तैयारी कर लेना है। तो स्लीव्स बनाना मैंने आपको बताया था। उसके बाद स्लीव्स लगा के साइड स्टिचिंग मैंने कर ली है मार्जिन की तरफ से। जिस तरह से हमने मार्क किए थे बिल्कुल चेस्ट और अपर चेस्ट तक बराबर, और नीचे हिप की तरफ भी 1 इंच बराबर, और बाकी मार्क जो राउंड है अपना उस तरह से स्टिचिंग मैंने कर ली है। नीचे मैंने आपको बताया था 4 इंच का हमें बॉर्डर लगाना है सलवटे डाल के फ्रिल टाइप। तो उसके लिए मैंने 5 इंच चौड़ाई का फ्रिल के लिए फैब्रिक कटिंग किया है। जितना अपना घेर है सर्किल, उससे डबल अप्रोक्स मैंने कटिंग किया है फ्रंट और बैक के लिए। तो जिस तरह से स्लीव्स में हमने हल्की हल्की सलवटें डाली थी, उसी तरह हमें नीचे भी सलवटें डाल के अपना फ्रंट और बैक तैयारी कर लेना है। तो सर्किल पे हमें अब अपनी फ्रिल से सलवटें डालनी है। तो मेन फ्रंट को मैंने
सीधी साइड रखा है और फ्रिल को इसके अपोजिट साइड रख के सेंटर से मैच करते हुए हमें सलवटें डालनी है। तो बिल्कुल हल्की हल्की सलवटें आपको दिख रही होगी आसानी से, इस तरह से हमें सलवटें डालते जाना है। सेंटर से मैच करके आप चाहो तो अपोजिट साइड भी डाल सकते हो और एक साइड डालना चाहो तो एक साइड भी डाल सकते हो। इस तरह हमें सलवटें डाल लेना है दोनों तरफ। उसके बाद साइड स्टिचिंग करके अपने कुर्ती को तैयारी कर लेना है। तो बिल्कुल अच्छे से फ्रिल हमारी बन गई है। इसी तरह हमें दोनों तरफ फ्रिल बना लेनी है और इंटरलॉक बनाने के बाद एक टॉप स्टिच करके नीचे से भी इसको हमें फोल्ड कर लेना है और उसके बाद साइड स्टिचिंग करके अपनी कुर्ती को तैयारी कर लेना है। और ये अपनी कॉलर है, कॉलर का ऊपर का हिस्सा है और ये कॉलर का नीचे का हिस्सा है जो मैंने आयरन से सेट कर लिया है पेस्टिंग को। अब इस हिस्से को हमें साइड स्टिचिंग करनी है, नीचे से ओपन रखना है। तो दूसरा फैब्रिक जो अपोजिट साइड इसके रख के ये सीधी साइड ऊपर की तरफ है और इसमें सीधी साइड नीचे की तरफ चली गई है। स्टिच के बाद मैंने इसमें मार्जिन रख के हल्के हल्के कट लगा लिए हैं और नीचे भी 0.25 इंच जितना मार्जिन रखा है जो हमारी इस कॉलर की स्टिचिंग में सेट हो जाएगा। अब इसको हमें फोल्ड कर लेना है और अच्छे से आयरन से सेट करके एक स्टिच कर लेनी है। देखिए ये कॉलर फोल्ड करने के बाद आयरन से अच्छे से सेट करके मैंने टॉप स्टिच कर लिया है और इसके सेंटर पे एक मार्क कर लिया है डबल फोल्ड करके। तो अब हमें एक फैब्रिक जो राइट साइड ऊपर की तरफ रखनी है उस फैब्रिक पे हमें अपने इस कॉलर को रखना है और उसके बाद जो पेस्टिंग के साथ हमने स्टिच की थी छोटी कॉलर उस पे भी एक सेंटर पे मार्क कर लेना है और इस तरह से बराबर रखते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। मैं बिल्कुल जहाँ हमने सेंटर पे मार्क किया था वहां से स्टिचिंग शुरू कर रहा हूँ। सेंटर से एक तरफ हमने स्टिचिंग कर ली है, अब उसी तरह सेंटर से वापस शुरू करते हुए हमें दूसरी तरफ भी स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह दो हिस्सों में स्टिचिंग करने से हमारी कॉलर बिल्कुल परफेक्ट और बराबर रहती है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारी कॉलर बहुत ही सुंदर बने फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है, अभी इस कॉलर को भी हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरह से स्टिच करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमें अपनी स्टिचिंग में जितना रखना है 0.25 इंच के जितना उतना मार्जिन रख के बाकी का सारा फैब्रिक एक्स्ट्रा वो हमें कटिंग कर देना है बिल्कुल बराबर 0.25 इंच की दूरी पे। ये फैब्रिक हमें रखना है एक्स्ट्रा इस कॉलर से और बिल्कुल सेंटर पे हमें एक मार्क कर लेना है ताकि कॉलर हमारी बिल्कुल बराबर और सुंदर लगे। ये हमारा फ्रंट का नेक है और ये बैक का हिस्सा है। बैक में बिल्कुल सेंटर पे मैंने एक मार्क कर लिया है। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं हमारी कॉलर इसमें बाहर की तरफ आई हुई है। तो जैसा शर्ट में हम कॉलर लगाना स्टार्ट करते हैं तो इस कॉर्नर से शुरू करते हैं, लेकिन हमारी कॉलर बाहर आई हुई है तो हम जो बैक का सेंटर पे जो मार्क कर रहे हैं उस मार्क से मैं कॉलर लगानी शुरू करूंगा दोनों तरफ अलग अलग स्टिचिंग करके। तो कॉलर को अपोजिट साइड हमें रख लेना है और जो कॉलर में सेंटर पे मार्क किया था उस मार्क से मैच करते हुए हम स्टिचिंग करनी स्टार्ट करेंगे। इस तरह से अपोजिट साइड फोल्ड करके दोनों सेंटर मैच करते हुए मैं स्टिचिंग स्टार्ट करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को आसानी से समझ गए हैं। कॉलर बाहर की तरफ आई हुई है इसलिए हम इसकी स्टिचिंग बैक से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से कॉलर हमारी लग गई है। अब इसको हमें अपोजिट साइड फोल्ड कर लेना है।
तो हमारी जो स्टिचिंग आएगी वो मुझे उम्मीद है आपको आसानी से दिखेगी। मैं इस तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल हर जगह हमारा सेंटर पे जो मार्क हो जाएगा। और ये कॉर्नर जो जितना एक्स्ट्रा हमारा बाहर की तरफ आ रहा है तो इसके मार्जिन को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और एक स्टिचिंग में ले लेंगे एक साथ। तो हमारे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कॉलर लग के तैयारी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से हमें स्टिचिंग शुरू करनी चाहिए। कोई भी साइड, ये हमारी सीधी साइड है जिस तरफ से हमने पेस्टिंग फोल्ड किया था, तो इस साइड से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो शोल्डर का हमारा जॉइंट है उस जॉइंट के बराबर हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से मैं शोल्डर का जो जॉइंट है एक तरफ से वहां से स्टिचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है अपना ओपन, इसको भी हमें फोल्ड करके बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच कर देना है। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से दिखेगी। ये इंटरलॉक आपको दिख रहा होगा शोल्डर का। यहाँ से हमने स्टिच स्टार्ट की थी और इस हिस्से तक स्टिचिंग कर दी थी। तो हमारी कॉलर एक तरफ से तैयारी हो गई है। अब इसी तरह हमारे कॉलर का दूसरा हिस्सा है, यहाँ तक हमारी स्टिचिंग पहले की हुई है। अब ये स्टिचिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरी कॉलर पे कर देंगे। तो मैं स्टिच स्टार्ट करता हूँ। हमारे पूरी कुर्ती बन के तैयारी हो गई है। जब इस पे आयरन हो जाएगी, बटन लग जाएगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। ये नीचे हमने फ्रिल लगाई थी, उसके बाद साइड से मैंने फोल्ड कर दिया और नीचे से फोल्ड कर दिया। यहाँ पे इंटरलॉक बना के एक टॉप स्टिच लगा दी। तो नीचे की फ्रिल हमारी तैयारी हो गई। और ऊपर की कॉलर मैंने आपको पूरी डिटेल से बताई है कि जो बड़ा हिस्सा रखते हैं हम एक्स्ट्रा बाहर की तरफ, तो फिनिशिंग के साथ बराबर दोनों तरफ किस तरह से कॉलर लगाएं और कैसे बनाएं। और स्लीव्स भी हमारी तैयारी है, उसके बारे में भी बनाना मैंने डिटेल से आपको बताया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।